कि मेरा बच्चा, हम जो बातें पढ़ते हैं ना, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की बातें पढ़ी थी हमने। ये यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक कोई मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर हम, बॉडी के ऊपर हम एक इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह से। ओके, बड़ा सिंपल सिंपल सी बात करते हैं। यहां पे हमारे पास लोड लग रहा है P। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इसमें स्ट्रेस निकालो। तो स्ट्रेस जो निकलती है हमारे पास, स्ट्रेस, वो हम कहते हैं लोड पर यूनिट एरिया। लोड पर यूनिट एरिया, हम इसको ये बोल देते हैं। अब बात ये आ जाती है कि कितना सिंपल है ऐसा। तो ये तो बड़ा आसान है किसी चीज को डिजाइन करना। हम तो बड़ी जल्दी डिजाइन कर लेंगे इस चीज को। इजी है ये तो डिजाइन करना कि आप लोड पर यूनिट एरिया बताया, स्ट्रेस कितना है, मैक्सिमम स्ट्रेस देंगे और उस हिसाब से डिजाइन कर देंगे। तो ऐसा हमेशा नहीं होता बच्चे, ऐसा हमेशा नहीं होता। आप क्या सोच रहे हो कि लोड इस तरफ लग रहा है, बस हम कैलकुलेट, ये मेरा बेटा कोई इरेजर तो है नहीं कि इरेजर को आप खींच रहे हो, बस उसके ऊपर आप फोर्स लगा के और लोड पर यूनिट एरिया करके हमारा स्ट्रेस निकाल के और आप इसको डिजाइन कर दोगे। नहीं। जब कोई मशीन चलती है, इवन हम चल रहे हैं ना बेटा, पैदल चल रहे हैं, तो अगर हम अपनी बॉडी पे फोर्स की कैलकुलेशन करें कि कौन कौन सी फोर्सेस किस एंगल से एक्ट कर रही हैं, पागल हो जाएगा ये दिमाग। ग्रेविटी कैसे खींच रही है, एयर कैसे स्ट्राइक कर रही है, एयर की विस्कोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, किस तरह से हमारे अटैक कर रही है, किस एंगल पे अटैक कर रही है, पता नहीं क्या कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम जब डिजाइन करते हैं, हमें तो ये लगता है कि भाई ओहो बहुत खतरनाक है, स्ट्रेस है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कि टेंसाइल हमने इसके ऊपर लगा दिया। लेकिन जब एक मशीन चलती है, उसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस लगती हैं, इधर से भी, इधर से भी, उधर से, इधर से उधर से, कोई धक्का मार रहा है, कोई खींच रहा है, क्योंकि मशीन पार्ट्स के ऊपर अलग अलग जगह से फोर्सेस लगती है। अब मशीन पार्ट के ऊपर जब फोर्सेस लगेंगी तो हमें वो दिखानी पड़ेंगी। मे बी ये भी हो सकता है बेटा क्या, कि हमारे पास जो फोर्सेस लग रही है, इसके ऊपर टेंसाइल लग रही है, क्या अब तक कंप्रेसिव भी साथ ही लग रही हो। एक मान लीजिए कंप्रेसिव भी साथ ही लग रही है और इसके ऊपर शियर स्ट्रेस भी लग रही है। इस तरह से दिखा देते हैं हमें। ओके, ये शियर स्ट्रेस लग रही है हमारे पास, तो ये भी हो सकता है कि ये लग जाए, तो शियर स्ट्रेस भी लग जाए। और ये हमारे पास, ये मान लीजिए एक्स में लग रहा था और ये वाई में लोड लग रहा है, इस तरह से दिखाते हैं। और इसको अगर आप स्ट्रेस की टर्म्स में दिखाओ तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेस की टर्म्स में स्ट्रेस वाई एक्सेस में, और ये हमारे पास कहां पे है, ये एक्स में है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो है हमारे पास वो एक्स में है। तो एक्स में, वाई में और शियर स्ट्रेस। और ये मैं सच में बताऊं, ये भी बहुत इजी बताया मैंने, ये भी बहुत इजी बताया, और ये 2D फिगर में बताया मैंने आपको। अभी आपको सिर्फ ये 2D फिगर में बताया, अगर मैं इसको 3D फिगर में लेके चलता हूं। आप कहते हो ना कि सर देखो, हम अगर देखें तो एमटेक में क्या होता होगा, कि आप अगर चाहते हो कि सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एमटेक कर लोगे, उसमें क्या होगा, उसमें भी स्ट्रेस स्ट्रेन बस डायग्राम ही बनाना है, ऐसा करना नहीं। उसके अंदर आप धीरे धीरे और ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर घुसते जाते हो। ये बॉडी है, इसके ऊपर कहां कहां कौन कौन सी स्ट्रेसेस लग रही हैं, क्या आपका इसको खींचा जा रहा हो, क्या आपका इसको दबाया जा रहा हो यहां से, और इस एक्सिस पे भी दबाया जा रहा हो पीछे से ऐसे, इसके ऊपर क्या आपका स्ट्रेसेस लग रही हो। ओके मेरे बच्चा, तो मैं स्ट्रेसेस को इस तरह से दिखाता हूं। हमारे पास ये देखिए, शियर स्ट्रेस लग रही हो यहां पे, यहां पे, यहां पे, कितने तरह की स्ट्रेसेस लग सकती हैं। क्या आपका इसको और भी बहुत अलग अलग एंगल से दबाया जा रहा हो, खींचा जा रहा हो, बहुत अलग अलग तरह हो सकता है। अब हम करें क्या? अब आप में से कोई पूछे सर आप कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं बेटा कि जब अलग अलग स्ट्रेसेस इसके ऊपर लगे, हम यहां पे एक्स पे भी लगाएं, वाई पे भी लगाएं, शियर स्ट्रेस भी लगाएं, तो हम डिजाइन कैसे करें फिर? डिजाइन कैसे करें किसी चीज को कि ये टूटेगा कब, कहां से टूटेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है, कैसे पता कर लें यार? ये तो पंगा पड़ गया। दिमाग कभी कभी उलझता है कि यार ये इसको कैसे कर सकते हैं। इतने सारे स्ट्रेसेस सर आपने बता दिए। पहले तो आपने बताया इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में हमने क्या समझा था, हमने सिर्फ एक ही बात समझी थी, बड़ी सिंपल सी, क्या कि अगर मेरे पास 2D फिगर है
और उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, हम एक लोड लगा रहे हैं इस तरह से, और मैं कहता हूं कि ये मेरे बच्चा, हम इसके ऊपर जब लोड लगाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगी, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी। उस स्ट्रेस को दिखाने के लिए हमने क्या किया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना लिया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से बना लिया था, और मेरे पास उसके अंदर ये टर्म बनी थी इस तरह से, गई और ये गई, और यहां पे बता दिया मैंने क्या कि यहां पे इलास्टिक लिमिट है, और यहां वाली जो स्ट्रेस आएगी इलास्टिक वाली, बस इससे ज्यादा मत जाना, जो लोड लगाओगे और स्ट्रेस जितनी डेवलप करोगे इससे ज्यादा मत जाना, नहीं तो चीज टूट जाएगी। अब यहां पे पंगा पड़ गया, आपने तो सिर्फ एक स्ट्रेस, यहां इतने सारे, तो इन सबको मिलाकर हम एक मिक्सी में डालेंगे कि इसमें सिग्मा एक्स भी डालो, सिग्मा वाई भी डालो, टाउ भी डालो, सब कुछ डाल के कुछ वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाए, कोई एक वैल्यू निकल के आ जाए जिसको हम समझ सकें कि ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मिनिमम मतलब कोई वैल्यू, इसको दो आप घुमाओगे, इसको एक्स डालोगे, वाई डालोगे, टाउ डालोगे, तो मैक्सिमम भी आ सकती है और मिनिमम भी आ सकती है कि मिनिमम इतनी वैल्यू आएगी इन सबको मिलाने के बाद, और मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी। तो जो इनको मिलाने के बाद आएगा तो उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। अब इस प्रिंसिपल स्ट्रेस को निकाला कैसे जाए, कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए कि आप सर बताओ तो सही हम कैसे निकालें इसको। तो निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सी बात है, क्या, एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, उस फॉर्मूले के अंदर आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को डालना है, और हमारे पास टाउ की वैल्यू जो भी आई है उसको आपने डालना है और आंसर ले लेना है। कैसे, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल सकते हैं। अब पहले मैक्सिमम की बात करते हैं, सिग्मा 1, ये क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा वाई बाई टू मतलब हमने एक्स भी ले लिया, वाई भी ले लिया, इनको ऐड करके और डिवाइड बाई टू कर दिया, प्लस कर देंगे हमारे पास 1/2 अंडर रूट। अब ये एक छोटा मतलब फॉर्मूला ज्यादा बड़ा नहीं है, एक दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल का स्क्वायर, ये कर दीजिए, और साथ में प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, बस लीजिए मेरे बच्चे। अगर आप इसमें वैल्यू एक्स की, वाई की, टाउ की डालोगे तो हमारे पास एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी कि भाई अब तुझे इसको देखना है और इसके हिसाब से चीज को डिजाइन करना है। डिजाइनिंग जब करेंगे तो हमें भाई मैक्सिमम बता क्या हो सकता है इसके अंदर। अब आपको है ना, देखो दिमाग में अच्छी सिंपल सी बात बताता हूं कि मान लीजिए आपने कोई फ्लाईओवर डिजाइन करना है, फ्लाईओवर डिजाइन करना है इस तरह से, मान लीजिए हमारे पास ये फ्लाईओवर है, इस तरह से हमारे पास ये फ्लाईओवर है, ओके, आप इस फ्लाईओवर को डिजाइन कर रहे हो। अब आप सोचो खुद, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेसेस, कहां कहां लोड पड़ रहा है, कैसा कैसा लोड पड़ रहा है। हम कहे सर इसमें क्या है, इसमें इसके ऊपर तो एक गाड़ी आएगी, गाड़ियां गिन लेंगे हमारे पास कितनी है, गाड़ियों का जो लोड है उस गाड़ियों का लोड हम कह देंगे कि टोटल लोड इतना है। मेरे बच्चे इसके बाद की बात सुनो, क्या हमें इवन हवाएं चलती है ना बेटा, हवा चलती है, उसका लोड भी कंसीडर करना पड़ेगा। वो किस एक्सिस में होगा, ये तो गाड़ी का लोड है, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर लोड लग रहा है, हवा आएगी इस डायरेक्शन में आ सकती है, इसमें आ सकती है, इसमें आ सकती है। पानी जब बहुत ज्यादा तेज बारिश आती है उसके साथ हवा चलती है, आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, वो भी स्ट्राइक करते हैं। तो हमें वो सब कुछ लेकर कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि ये अगर वर्स्ट कंडीशन आ गई, ये वर्स्ट कंडीशन आ गई, तो उस टाइम कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, हम सबको मिलाकर एक मिक्सी में डालेंगे भाई, मिक्स करके निकाल के देंगे। ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को सहन कर सकेगा आपका मटेरियल, इतनी स्ट्रेस है आपका मटेरियल, उस हिसाब से डिजाइन करना कि इतनी स्ट्रेस को संभाले। अगर मान लीजिए सिग्मा एक्स था मान लीजिए 50, सिग्मा वाई था मान लीजिए 60, टाउ था मान लीजिए 70,
इन सबको मिक्स करके 130 आ गया। ऐसे प्लस नहीं करना, इस वैल्यू में डालना है, ऐसे नहीं कि ये प्लस कर दो वो प्लस कर दो। चलो हमने तीनों को एड अप कर दिया इस फॉर्मूले में डाल के। हम क्या बेटा, ये है मैक्सिमम स्ट्रेस, जिसकी अब बात सुननी है। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉलेज, स्कूल है, कॉलेज है, इसमें एक सिग्मा एक्स टीचर है, एक सिग्मा वाई टीचर है और एक टाउ टीचर है, ठीक है। अब आप समझ लो क्या, ठीक है, एक टीचर है सिग्मा एक्स, एक सिग्मा वाई है और एक टाउ टीचर है। अब तीनों की आपस में लड़ाई अगर हो जाए कि मेरे पास बेटा, मैं ये कहता है मेरी बात सुनो, वो कहता है मेरी बात सुनो, ये कहता है मेरी बात, प्रिंसिपल आता है कहता बेटा तीनों बैठ जाओ, चलेगी तो प्रिंसिपल की। तो इन तीनों की बातें सुनकर हमने जो निकाला, प्रिंसिपल ने जो आंसर दे दिया, उसको अब देखना है और उसके हिसाब से हमें, प्रिंसिपल स्ट्रेस के हिसाब से हमें डिजाइन करना है। अब आप इसको अगर देखोगे तो हमारे पास, मेरे बच्चा, इसको अगर देखोगे ये है मैक्सिमम। अब मिनिमम कैसे निकाला जाए, तो मिनिमम सिंपल सी बात, यहां पे माइनस लगा दो बस। हमने क्या करना है, उसकी जगह पे माइनस लगा देना है और हमारे पास जो आंसर आएगा वो मिनिमम स्ट्रेस का आएगा। तो हमारे पास ये बाय 2 माइनस आ जाएगा, बस यहां पे माइनस। तो ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। बच्चे समझ आई बात, समझ आई या नहीं, मुझे एक बार जरूर बता दो। इस बात को आप हजम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या इस बात को अभी समझ ही नहीं पा रहे हम, क्या है ये, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है। समझ आ गया तो एक बार जरूर बता दो, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।